Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे होंगे लोग। यानी कि मैं फिर से नए एपिसोड के साथ में मैं फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूं। यानी कि जो आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा यानी कि समीकरण, यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, है ना। समीकरण में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज हम लोग न्यू पैटर्न पर देखेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो हम आपको लिखवाए हैं कि जिस व्यंजक का बायां पक्ष उसके दाएं पक्ष के क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, एक और आपको आसान ट्रिक बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कि ट्रिक में कभी भी समीकरण जो होता है ना, समीकरण के लास्ट में याद रखिएगा कि जीरो होगा। यानी कि कोई ना कोई इक्वल टू के बाद यानी कि मान दिया रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। कहने का मतलब हो गया कि उसके बायां पक्ष उसके दायां पक्ष के हम बराबर कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि हम उसे समीकरण कहेंगे। क्या कहते हैं, तो चर जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि कभी एक्स हो जाए, कभी वाई हो जाए, कभी जेड हो जाए, इसके बदौलत और भी आ जाता है ए बी सी इनफाइनाइट। यानी कि जिसका मान बदलते रहता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी कि चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। जैसे यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। यानी कि ए बी सी डी के यानी कि जो 26 अक्षर में से कोई भी आएगा ना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, चर कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अचर किसे कहते हैं। तो अचर क्या होता है, यानी कि अचर का मतलब आप देख सकते हैं, अ का मतलब हो जाएगा नहीं, और चर का मतलब यानी कि जिसका मान नहीं बदले, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है, हम उसे क्या कहते हैं, यानी कि अचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर क्या है 8 है, इनफाइनाइट, यानी कि गिनती की संख्या जो भी आएगा ना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, अचर कहलाता है। तो जैसे हम एक ट्रिक का प्रयोग किए थे, हम पहले भी बताए हैं कि जो यानी कि सबसे आसान, यानी कि अचर किसे कहते हैं, तो जो एक्स वाई जेड से हो बचर, उससे हम कहते हैं क्या, अचर। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिसका मान यानी कि नहीं बदले, फिक्स हो, उसे ही हम कहते हैं यानी कि अचर कहते हैं। उसके बाद यानी कि हम लोग देखेंगे इसके आगे, यानी कि लगेज हम लोग को पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। कि समीकरण के बाद यानी कि हम लोग देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं और दो चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। एक चर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 9x हो गया प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। माने कहने का मतलब हो गया कि जिस समीकरण में ना केवल एक चर हो, कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक चर हो ना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जिस समीकरण में केवल ओनली फॉर एक चर हो, उसे ही हम कहते हैं एक चर वाला समीकरण कहेंगे। या इसके बाद ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि 9y प्लस 3 इक्वल टू 7। इसको भी यानी कि इसमें चरों की संख्या कितना है, एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले समीकरण कहते हैं। अच्छा, इसके एक और ले लीजिए, जैसे आ गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कितना है, ये भी यहाँ इसमें देखिए चरों की संख्या कितना है, एक है। तो जिस समीकरण में केवल एक चर हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाले समीकरण कहते हैं। एक और भी आता है, जिससे आ गया 9x/4 इक्वल टू यानी कि 3 हो गया। तो इसमें भी देखिए, इसमें x की संख्या कितना है, एक है। इसका यानी कि x की संख्या कितना है, यानी कि चर कितना है, एक ही है ना। यानी कि चर ए बी सी डी वाला में कितना है, केवल एक ही है ना। तो इसलिए यानी कि हम लोग इससे क्या कहते हैं, एक चर वाले समीकरण कहते हैं। तो आप 100% याद रखिएगा, एक चर वाले समीकरण यानी कि जिस समीकरण में केवल एक चर हो, केवल एक चर हो, केवल एक चर हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले समीकरण कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि दो चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। तो दो चर का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में समझ जाओ कि जिसमें दो चर हो। दो चर का मतलब क्या होता है, जैसे मन एक्स और वाई हो गया, पी और क्यू हो गया, एम प्लस आर हो गया। यानी कि कोई भी दो चर हो, जैसे मान लीजिए कि आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 हो गया, या आ गया आपका 7x प्लस 9y इक्वल टू 6 हो गया। यानी कि इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, दो चर वाले समीकरण। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर और भी हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे आ गया 7x प्लस 9y इक्वल टू 7 आ गया, या आपका आ गया 5m प्लस 6n इक्वल टू 7 आ गया।
इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि दो चर वाले समीकरण कहेंगे। यानी कि दो चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक एक्स आ गया, यहाँ पर एक वाई आ गया, इसमें चरों की संख्या कितना हो गया, दो हो गया। जब चरों की संख्या दो हो जाएगा तो ये कहलाएगा दो चर वाले समीकरण। उसी प्रकार यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी वाई है, यानी कि इस समीकरण में चरों की संख्या कितना है, दो है, तो यानी कि दो चर वाले समीकरण कहलाएंगे। यहाँ पर भी देखिए एक्स और यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर भी ये दो चर वाले समीकरण कहलाएंगे। यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, यानी कि एक ही समीकरण में यानी कि दो चर आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं दो चर वाले समीकरण। और एक ही समीकरण में केवल यानी कि एक चर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले समीकरण। तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोग को 100% यानी कि अब याद हो गया होगा कि कोई भी समीकरण हो, यानी कि कोई भी समीकरण हो जिस समीकरण में केवल एक चर हो, यानी कि एबीसीडी का कोई एक ही अक्षर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले समीकरण कहेंगे। और जिस समीकरण में यानी कि एबीसीडी का दो दो अक्षर आए, एक समीकरण में दो दो अक्षर आए, जैसे एक्स वाई आ गया, एम एन आ गया, यानी कि एक ही समीकरण में यानी कि दो दो यानी कि क्या आ गया, यानी कि अल्फाबेटिकल नंबर्स आ गया, तो उस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चर वाले समीकरण कहते हैं। अब इस पर हम लोग यानी कि क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा आपको आ गया, जैसे हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आ गया आपका 9x। तो इस 9x में देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये हमारा अचर हो गया, क्या हो गया, अचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चर हो गया। तो इस प्रकार अगर पूछता है कि चर का मान बताइए, तो चर का मान कितना हो जाएगा, x, और अचर का मान कितना हो जाएगा, तो अचर का मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि -6y, तो इसमें देखिए, तो इसमें चर का मान और अचर का मान पूछेगा, तो चर का मान और अचर का मान कौन हो जाएगा, तो हम अभी बताए हैं कि यानी कि देखिए ये अल्फाबेटिकल यानी कि एबीसीडी वाला जितना भी आएगा ना, वो हमारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो चर हमारा क्या है, यहाँ पर वाई है, और यहाँ पर ये कि अचर कौन है, यानी कि -6 है। यही तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन आ गया कि समीकरण को हल करें, समीकरण को हल करें। तो इसमें दिया हुआ है x प्लस 3 इजकल टू 10 दिया है ना जी, यानी कि x प्लस 3 इजकल टू यानी कि ये 10 दिया है। अब आप अपने मन से देखिए कि एक चर वाले समीकरण है कि दो चर वाले समीकरण है। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि एक चर वाले समीकरण है कि दो चर वाले समीकरण है। तो आप बाबू देख सकते हैं कि ये दो चर वाले समीकरण नहीं है, ये है एक चर वाले समीकरण। वो कैसे, तो वो देखिए, इसमें चरों की संख्या कितना है, एक है, इसमें चरों की संख्या कितना है, एक है, इसलिए ये क्या होगा, एक चर वाला समीकरण होगा। इसमें डरने की क्या बात है, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, केवल एबीसीडी का एक ही तो अक्षर आ रहा है, एक, यानी कि ये चर हो गया, ये अचर हो गया। तो आप देखते हैं जात भाई से मैच करना चाहता है, बात है कि नहीं। इसमें देखिए, इसका जाति अलग है और इसका जाति और इसका जाति सेम टू सेम है, बात है कि नहीं। हाँ, ऐसे होता है कि कोई गरीब होता है, कोई धनी होता है, बात है कि नहीं। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है, तो x प्लस 3 इजकल टू 10 है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद यानी कि देखिए, ये हमारा क्या है, चर है, और ये हमारा अचर है, और ये भी हमारा अचर है। तो आप इसमें एक और बात, समीकरण में एक बात बता दूं कि जब भी याद रखिएगा, इजकल टू के दाहिने साइड में अगर कोई प्लस में है, अगर वो बाएं साइड में आ जाता है तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई यानी कि बाएं साइड में प्लस में है, इजकल टू के दाहिने साइड में जाता है तो वो माइनस में चला जाता है। यानी कि ये समीकरण का नियम है, हम पहले ही बता दिए थे कि अगर जिस व्यंजक का बायां पक्ष उसके दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, उसे ही तो हम लोग समीकरण कहते हैं। तो देख तो लीजिए ना माय डियर, यानी कि क्या है, यहाँ पर x है, तो x ये अपने स्थान पर रहेगा, और ये 10 भी अपने ही स्थान पर रहेगा। अब देखिए, ये जो 3 है ना, ये प्लस में है, यानी कहने का मतलब ये 10 अपने स्थान पर हो गया। ये जो 3 है ना, इजकल यानी कि इस साइड में, बाएं साइड में क्या है, प्लस में है, इजकल टू के उस साइड में भेजेंगे ना, तो यही प्लस हमारा माइनस में बदल जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर अपने कोचिंग में है और यहाँ से आपको पटना जाना है, तो यहाँ पर भाड़ा लगेगा कि नहीं, क्या आप फ्री में जा सकते हैं, नहीं ना। तो यानी कि भाड़ा लगेगा, तो सेम टू सेम है, जब हम स्थान परिवर्तन करेंगे तो हमें एनर्जी लगेगा, बात सही कि नहीं। और जब एनर्जी लगेगा तो ऑटोमेटिक है, एनर्जी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं, ये जो देखिए एक हमारे अपने स्थान पर रहेगा और 10 भी अपने स्थान पर रहेगा, तो 10 कहेगा आ जाओ मेरे भाई मेरे पास,
जब ये एक्स नहीं रख रहा है तो तुम मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कभी-कभी देखिएगा अपने में झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो देखते हैं ये 10 अपने स्थान पे है, ये 3 को बुला रहा है कि आ जाओ मेरे बाबू, तो ये 3 कूद-कर कहाँ चला जाएगा? यानी कि ये 10 के पास चला जाएगा। हाँ, तो साइन चेंज होगा। इसमें देखेंगे ये जो 3 है ना, ये आपका देखिए प्लस में है तो इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो यही हो जाएगा बाबू, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो इसलिए x बराबर ये क्या हो जाएगा, हम 10 में से 3 घटा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7। यही हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि 9x बराबर 27, यानी कहने का मतलब हो गया 9x बराबर 27, यानी कहने का मतलब हो गया ये कह रहा है कि समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब बाबू देख लो, हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ये हमारा अचर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा चर। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये x का गुणांक 9 है। x का गुणांक कितना है? 9 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस चर के साथ में हम 9 से गुना किए। कितना से गुना किए? हम 9 से गुना किए। यानी कि देखिए, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पति और पत्नी दोनों साथ में हैं, तो देखिए किसी कारणवश से देखिएगा अगर उसमें झगड़ा हो जाता है, तो यानी कि एक साथ में रहते थे लोग तो वो बहुत आगे जाते थे, उनका फैमिली बहुत आगे बढ़ रहा था। लेकिन देखिएगा किसी कारणवश से जब झगड़ा हो जाता है, तो इसमें से मान लीजिए कि पत्नी ही साथ छोड़ देती है या पति ही साथ छोड़ देते हैं, तो उसमें होता क्या है, एक के बिना एक अधूरा होते हैं कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, एक अगर किसी का साथ छोड़ देता है तो एक के कारण सब लोग अधूरे हो जाते हैं। यानी जब साथ छोड़ दिया जाता है तो वो व्यक्ति देखिएगा, जिस व्यक्ति का साथ छोड़ा जाता है ना, वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। बात सही है कि नहीं? तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। देखिए 9x बराबर 27 है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी अचर है और यहाँ पर भी अचर है, तो कुछ समय के लिए अलग हुआ है। तो देखिए यहाँ से जैसे हम x को हम अलग करेंगे ना, तो ये 27 अपने स्थान पर रहेगा। ये 27 क्या रहेगा? अपने स्थान पर रहेगा। और जब भी कोई चीज यानी कि समीकरण में गुना में हो और गुना में से डायरेक्ट वो साथ छोड़ेगा ना, तो ऐसे हम लोग के लाइफ में भी होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा दोस्त हमारे साथ में है, किसी कारणवश अगर हमारा साथ छोड़ देता है, पार्टनरशिप में है, अगर किसी कारणवश से वो क्या कर देता है, मेरा साथ छोड़ देता है, तो होता क्या है कि इंसान नीचे गिर जाता है। तो कहने का मतलब हो गया, ये दोनों आदमी है, मान लीजिए कि पति पत्नी के रूप में है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ मान लीजिए कि एक्स हमारा यहाँ रुक गया, तो अगर इसके का किसी कारण से इसको ही हटा देते तो ये 9 भाई कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे नीचे, यानी कि गिर जाएंगे कहाँ, नीचे आ जाएंगे। तो जो भी चीज समीकरण में अगर यहाँ पे गुना में रहेगा, तो यानी कि ये बाटा में, ये भाग में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भाग में आ जाते हैं। अब आप देख लीजिए ना, 9 के पारा में 27 कितना बार में है? 3 बार में है। तो ये हो गया 9 3 27, यानी कि इसलिए एक्स का मान हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। यही तो हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या समझ में आया? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर स्टूडेंट। यानी कि अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन यानी कि कह क्या रहा है, यानी कि 7x माइनस 9 इजकल टू 16 है ना जी? यानी कहने का मतलब 7x माइनस यानी कि 9 इजकल टू कितना है? यानी कि 16 है। कहने का मतलब हो गया कि इसको अब हमको हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना। आप देख सकते हैं। आप बताइए बाबू, ये 2 चर वाला है या 1 चर वाला है? क्या आपको पता है? हाँ, एक चर वाला है। मुझे पता था, क्योंकि बताए हैं कि जिस समीकरण में केवल क्या हो, एक चर हो। और मेरे बाबू और मेरे सोना, आप देख लीजिए, यानी कि चर का मान 1 है। चर का मान 1 है। तो जब चर का मान 1 है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा एक चर वाला समीकरण। तो आप देख लीजिए, इसमें कहने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर भी अचर है, यहाँ पर भी अचर है। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हम अभी समीकरण में बताए हैं कि जिसके बायां पक्ष जिसके दाएं पक्ष के बराबर कर दें, तो उससे ही तो हम लोग समीकरण कहते हैं। तो देखते हैं, यानी कि ये 7x अपने स्थान पर हो जाएगा, और ये जो देखिए ये 16 जो है ना, ये 16 भी अपने स्थान पर रहेगा। स्थान बदलेगा कौन? ये देखिए यही अचर बदलेगा। यानी कि ये यहाँ इक्वल टू के बाएं साइड में माइनस में है ना, तो इक्वल टू के उस साइड में दाहिने में चला जाएगा। तो ये बाबू कितना हो जाएगा? 16 माइनस में इक्वल टू के दाहिने साइड में जाएगा, तो ये प्लस में 9 हो जाएगा। अब यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 7x बराबर कितना हो गया, यानी कि 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसलिए देखिए हमारा x बराबर क्या हो गया, ये 25 अपने स्थान पर रहेगा। और फिर यानी कि दोनों आदमी है, एक आदमी इनका साथ छोड़ दे रहा है, तो यानी कि जब ये साथ छोड़ दिया तो यानी कि हम लोग क्या, यानी कि साथ ये छोड़ दिया, तो यानी कि साथ निभा नहीं रहे हैं, तो ये 7 भाई कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। और यही हमारा आंसर आ जाएगा, x का मान निकल के 25/7, और यही हमारा आंसर होगा। नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा सा का अंतर है।
ये देखिए हम लोग का होता क्या था कि हम लोग इजकल टू के दाहिने साइड में हम इसको लिखते थे, लेकिन अब ये भाई आ गया इजकल टू के बाएं साइड में, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यानी कि इस बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर दीजिए, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर कर दीजिए, यानी कि दोनों सिचुएशन में मान क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम देखते, अब बाबू बताओ, अब ये बताओ कौन, क्या ये 3 दाहिने साइड में जाएगा कि बाएं साइड में जाएगा? आप खुद देख लीजिए। जो बड़े होते हैं वो अपने घर पे स्थिर रहते हैं, और जो छोटे होते हैं ना, वो देखिएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 बोलाएगा 6 को कि 6 बोलाएगा 3 को? आप बताइए तो। हाँ, यानी कि 6 बोलाएगा 3 को, ये 6 नहीं जाएगा क्योंकि ये 6 धनी मनी है, कहता है कि हम नहीं जाएंगे तेरे पास, क्यों जाए बताओ? तो ये हो गया 6 अपने स्थान पे रहेगा ना, ये 3 देखो भाई ये क्या चीज में, प्लस में, तो ये दाहिने से अगर बाएं साइड में आएगा ना तो ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में, और लग गया इजकल टू, और हमारा बच गया एम ज्यों का त्यों। बात है कि नहीं? अब बताइए 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो गया, 3, 3 बराबर एम, यानी कि यही हो गया, इसलिए एम का मान हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। यही तो हमारा आंसर है। कितना आसान है। नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यही कह रहा है, देख लीजिए, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 4 इजकल टू यानी कि 24 है ना जी। कहने का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 4 इजकल टू 24 का मतलब, यानी कहने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये गुना के साथ में, क्या चीज के साथ में, गुना के साथ में, और इस इंटू का भी मतलब गुना ही होता है। अगर इसके बीच में कुछ नहीं दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कोष्ट तो दिया है, छोटा कोष्ट, तो इस छोटे कोष्ट का हटाने का मतलब ये हो गया गुना। तो हम लोग करते क्या है, यानी कि ये पहले वाले जो कॉमन कार्य है ना, ये 3 में ना, ये पहले x से गुना कर देंगे, तो 3 में जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा, 3x। अब फिर क्या करेंगे, जो कॉमन कार्य जो घर से बाहर है, यानी कहने का मतलब ये घर से तो बाहर है, ये लोग दोनों आदमी घर के अंदर है, तो जब यानी कि घर से बाहर है तो पहले 3 में जब x से गुना कर लिए तो 3x आ गया। अब फिर क्या करेंगे, ये इसी बाहर वाले में से, यानी कि फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरे भाई से यानी कि गुना करेंगे, तो 3 में जब 4 से गुना करेंगे, अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब क्या है, 3 के पहरा जब 4 हाली पढ़ेंगे तो 3 चौका 12, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 12, इजकल टू में कितना है, इजकल टू में हमारा 24 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले वाला जैसा समीकरण के जैसा हो गया कि नहीं, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, ये 3x अपने स्थान पे रहेगा, और देखिए ये 24 भी अपने स्थान पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 12 का चीज में है, प्लस में है, इजकल टू के दाहिने साइड में जाएगा तो अपना स्थान चेंज करेगा, हम बताए थे, तो यानी कि यही 12 इजकल टू यानी कि दाहिने साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 12। क्या हो गया, 12। आप देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर 3x बराबर क्या हो गया, 24 में से 12 घटा लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x का साथ ये छोड़ेंगे तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 अपने स्थान पर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बाटा में 3 हो जाएंगे, यानी कि ये जो गुना में है ना, यहाँ पर आने के बाद ये भाग लग जाएगा, तो 3 के पहाड़ा में यानी कि 12 कितना बार में, 4 बार में। यही तो हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है एकदम, यानी कहने का मतलब क्या हो, यानी कि हलवा है, दही चूड़ा है, बात है कि नहीं। जैसे देख लीजिए ये बाटा में आ गया, तो बाटा में क्या आ गया, तो बाटा में आ गया तो 100% जानते हैं कि जो बाटा में होता है वो 100% उसका साटा होता है, जानते हैं कि नहीं। तो आप देख लीजिए 2x/3 इजकल टू 6 है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए बाटा के ऊपर वाले अंश हो गया, ये हर हो गया, यहाँ पर देखिए बाटा के रूप में कुछ भी नहीं है ना, तो ये ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे कुछ नहीं दी तो बाटा के नीचे हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। और जब एक मान लेंगे तो देखिए एक एक वैसी संख्या है जो किसी भी संख्या में जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं यानी कि गुना करते हैं ना, तो वही संख्या मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, सिंपली है, क्या होगा, 5 ही होगा। अगर 100 में 1 से भी गुना करते हैं तो 100 भी होगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 2x में जब 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इजकल टू का चिन्ह है तो इजकल टू लगा देंगे। उसके बाद देखिए 3 के पारा जब 6 हाली पढ़ेंगे तो 3 के पारा 6 हाली पढ़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसलिए x बराबर हो जाएगा ये 18 अपने स्थान पे रहेगा, और जो 2x जो गुना में है ना, ये जो दो यानी कि ये जो दो है ना, ये जो गुना में है ये हो जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा,
भाग में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 के पारा में 18 है, कितना बार में है, 9 बार में। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, यानी कि एकदम बहुत आसान। कहने का मतलब क्या, क्या आप बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो हमसे पहले देखते हैं कि कितने स्टूडेंट बना लेते हैं, और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि इसका आंसर कितना होता है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3x/2 इक्वल टू 6/4। यानी कहने का मतलब हो गया, यानी कि इसमें देखिए, इसमें यानी कि बाटा के ऊपर अंश है, बाटा के नीचे हर है, इक्वल टू के बाद बाटा के ऊपर अंश है, बाटा के नीचे वाले हर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब हो गया यानी कि तिर्यक गुना, यानी कहने का मतलब हो गया अंश भाई को उसके हर से, और यानी कि हर भाई को उसके अंश से गुना कर देंगे। उसके बाद हमारा जो यानी कि मटेरियल निकल के चला आएगा। तो 3x में जब 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12x बराबर, और 2 के परा 6 वाली पढ़ेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 अपने स्थान पर रहेगा, ये गुना में है ना, यानी कि इधर आएगा तो यानी कि भाग में लग जाएगा। तो ये गुना में है तो यहाँ आएगा तो ये भी बबुआ हो जाएंगे भाग में। तो अब देखिए 12 में 12 से भाग देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया किसी भी समान अंक में यानी कि भाग लगाएंगे ना तो उसका आंसर एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है तो 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 12 में 12 से भाग देंगे तो उसका भी यानी कि आंसर कितना आएगा, 1 है। सेम टू सेम 12 में जब 12 से भाग देंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यही तो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर यानी कि जो इक्वल टू के दाहिने साइड में ना ये पूर्णांक में दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए ना, ये आप लिखिए हल, और उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, एकदम आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर बताइए, यानी कि वीडियो को एकदम स्लो मोशन में करके आप देख सकते हैं। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको समीकरण का चैप्टर में कोई यानी कि दिक्कत होगा ही नहीं। अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि देखिए 6x/3 है बराबर 2.1/2 है। तो हम करेंगे क्या, ये 6x/3 ये हमारा ज्यों का त्यों होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका यानी कि देखिए ये पूर्णांक में है ना तो इसको बाटा में कर लेंगे। यानी कि हम पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हम बात किए हैं। यानी कि देखिए करते क्या है, यानी कि बाटा के ऊपर वाला अंश होता है और ये बाटा के नीचे वाला हर होता है, और ये भाई क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो करना क्या है, 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, और 4 में 1 जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा 5, और बाटा में कितना हो गया, यही तो 2 होगा। करना क्या है, उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ना, 6x में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा बराबर। अब देखिए तो 3 में 5 से गुना कर लीजिए तो 3 पचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 15 बाटा हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए तो 3 से कटा लीजिए, ये 3 के पहाड़ा में 5 बार में है और 3 के पहाड़ा में ये 4 बार में है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/4, और यही हमारा आंसर होगा, है ना, यही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, में आप लोग के बीच यानी कि हमारे इस क्वेश्चन से आप 100% सर्टिफाइड होंगे। तो HW के रूप में हम आपको क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर हम दे रहे हैं। यानी कि आपको इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप घर पे एक्सपीरियंस कर सके, बना सके, और जब बनाइएगा ना तो बहुत मजा आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप 100% बनाकर कोशिश करें। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है। क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, एकदम मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होता है। ट्राई टू ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग जीत जाएंगे। बात सही कि नहीं। तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि समीकरण का चैप्टर हम तो आज तो खत्म किए, इसमें पूरा आप जोश जुनून के साथ में तैयारी कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।